गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम जो कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड, उसमें जो आगे हमने जो पढ़े थे ऑक्सीडेशन, उसके अंदर जो अगला पॉइंट हमारा एक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो जो का है और जो का है उसके ऑक्सीडेशन के अंदर अगला जो पॉइंट है, पाँचवा पॉइंट है एक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे ये। तो नाइट्रिक एसिड कैरी जो का ऑक्सीडेशन है, जो का आल्सो नाइट्रेशन ऑफ जो का सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो का नाइट्रिक एसिड है वो क्या करेगा, कैरी ऑक्सीडेशन, एक तो ऑक्सीडेशन कराएंगे और साथ में जो का आल्सो नाइट्रेशन जो का सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ रिएक्शन का क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाइट्रेशन मतलब NO जो का है NO3 जो इसके साथ अटैच होगा, NO2 नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा उसके साथ, ही कह सकते हैं। तो क्या सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन ऑफ जो का शुगर। तो क्या शुगर कह सकते हैं, सुक्रोज कह सकते हैं। सुक्रोज इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सोलिक एसिड अपॉन हीटिंग जो का विद कंसेंट्रेट HNO3 विद प्रोवाइड ऑक्सीजन। मतलब क्या होगा, जो हमारा सुक्रोज है या शुगर है उसका किस में चेंज करेगा, उसको ऑक्सीडाइज किस में करेगा, वो ऑक्सोलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करेगा ये ऑक्सोलिक एसिड अपॉन हीटिंग विद जो का कंसेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, जो नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करके विच प्रोवाइड ऑक्सीजन, वो क्या देगा हमें, वो ऑक्सीजन देगा। तो ये होगा इसका मतलब। जो इसकी रिएक्शन क्या है, तो इसकी होगी रिएक्शन ये C12 तो H22O11, ये तो शुगर का फार्मूला हो गया। अब जो का 18O कहाँ से आएगा, जो हमारा HNO3 है, हमने पीछे पढ़ा था HNO3, वो किसके अंदर चेंज होगा, जब वो लेंगे तो हम डाल कंसेंट्रेट लिया जाता है, इसके अंदर है वाटर है और क्या होगा NO, वाटर हो गया, NO हो गया और साथ में हमें क्या देगा, ये O देगा, नशाट ऑक्सीजन। नशाट ऑक्सीजन के कारण तो उसका क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन होगा, NO2 देगा, सॉरी NO2, ये NO2 होगा और साथ में क्या होगा O, नशाट ऑक्सीजन। नशाट ऑक्सीजन के कारण जो का सुक्रोज है, सुक्रोज का किस में चेंज होगा, वो 18O, तो किस में चेंज होगा, ऑक्सोलिक एसिड, और क्या होगा, वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये होगा इसका नेक्स्ट। इसमें ये तो था जो का सुक्रोज का हमने क्या जो का कंसेंट्रेट HNO3 का तो करके, तो किसमें जो का ऑक्सोलिक एसिड और वाटर के अंदर कन्वर्ट किया। अगला जो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा, तो का नाइट्रोजन जो का जनरली कैरिड बाय जो का नाइट्रेटिव मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कंसेंट्रेट HNO3 एंड कंसेंट्रेट H2SO4। जो क्या होगा इसमें नाइट्रेशन के अंदर मतलब क्या होगा, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या कहते हैं, NO2 ग्रुप जो ऐड करता है। तो का दी फॉर्मेट जो का ओनली दी फॉर्मर रिएक्टर वाइल जो का लेटर एक्ट एज ए डिहाइड्रेटेड एजेंट। इसमें वो क्या करते हैं, डिहाइड्रेटेड एजेंट के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं हम साथ में। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन, हमारा बेंजीन की जब हम क्या करें कंसेंट्रेट HNO3 और कंसेंट्रेट H2SO4 400 जो का 330 कैलोरी पे हीट करें तो क्या बनेगा हमारा NO2 नाइट्रो बेंजीन, और क्या बनेगा, ये वाटर बनेगा। तो यानी क्या होगा, हमारा बेंजीन की हमने कंसेंट्रेट HNO3 और कंसेंट्रेट H2SO4 के रिएक्शन करके 330 कैलोरी पर है, वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, नाइट्रो बेंजीन और वाटर बनेगा। होगा कैसे ये, अब जैसे हमने लिया था H2SO4, एक तो ये H2SO4 ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, इसमें H2SO4 प्लस क्या होगा HNO3 के साथ रिएक्शन करके, तो क्या बनेगा ये, एक तो इसमें क्या होगा HSO4 नेगेटिव, एक क्या होगा NO2 पॉजिटिव, और एक वाटर मॉलिक्यूल होगा इसमें। तो H2SO4 कंसेंट्रेट HNO3 मतलब दोनों कंसेंट्रेट होगा, उसके बाद क्या HSO4 नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव और जो का वाटर बनेगा। अब जो का ये NO2 है वो किस पर, एरोमेटिक कंपाउंड जो हमारा जैसे बेंजीन है उसके ऊपर अटैक करके वो तो उसका जुड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, जो बेंजीन में से H निकल कर उसके बाद क्या होगा, दोबारा फिर ये H2SO4 के अंदर चेंज हो जाएगा। जैसे मैं बताएंगे हमें HSO4 नेगेटिव तो क्या H प्लस, तो उससे रिएक्शन करके तो क्या बनेगा, इसमें बनेगा H2SO4, ये बनेगा। ये किसका काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है ये। तो ये होगा इसका नेक्स्ट। इसमें भी ये तो थी हमारी क्या, इसमें लिया था नाइट्रेशन ऑफ जो का बेंजीन एरोमेटिक। अब जो अगली है ये भी नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन टोल्यूइन, जो का नाइट्रेशन टोल्यूइन वो किसकी वजह में है, तो का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेंगे, तो जैसे हमने मिथाइल बेंजीन ले लिया, टोल्यूइन कहते हैं जिसको, उसकी हमने कंसेंट्रेट HNO3 का रिएक्शन करी तो कंसेंट्रेट H2SO4 की बजाय में, तो क्या होगा, जो का CH3
NO2 मतलब 2,4,6 टाई नाइट्रोटोलुइन, और जो का क्या बनेगा, वाटर बनेगा इसमें। और जो का टाई जो का क्या 2,4,6 टाई नाइट्रोटोलुइन है, ये क्या होता है, TNT के नाम से जाना जाता है, और ये कहते हैं पावरफुल एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होता है। तो क्या बताया इसमें, जो टोलुइन है वो जो का HNO3 का रिएक्शन करके कंसनट्रेट H2SO4 की बजाय में हीट करने पे क्या होगा, एक तो इसमें 2,4,6 टाई नाइट्रोटोलुइन है, इसको TNT कहते हैं, और साथ में क्या वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा, ये ठीक होगा इसका। अब अगली जो इसमें है, अगली जो है ये तो देखिए टोलुइन के हमने कंसनट्रेट H2SO4 का रिएक्शन करके क्या बना, TNT मतलब जो का 2,4,6 टाई नाइट्रोटोलुइन है के अंदर कन्वर्ट हुआ है। अगली जो का है ग्लिसोल के साथ ग्लिसोल, तो ग्लिसोल जो का अपॉन नाइट्रेशन गिव टाई नाइट्रोग्लिसरीन, तो ये क्या देगा, जो का उस कहते हैं मतलब क्या क्या है, तो का ग्लिसोल के साथ रिएक्शन करके ये क्या देगा, टाई नाइट्रोग्लिसरीन देगा। उसका एग्जाम्पल जैसे क्या ग्लिसोल के कहते हैं CH2OH CHOH CH2H, ये इसका फार्मूला ग्लिसोल का। जब HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे इसका तो जो क्या होगा OH, उसका H, इसमें से मतलब क्या होगा कि इसका तो H40, इसका OH, वो यहाँ से क्या हो जाए ब्रेकअप हो जाएगा, तीनों में से ब्रेकअप हो गया, क्या होगा उसके बाद तो बाहर निकल गया, उसके बाद क्या ONO2 टाई नाइट्रो जो का ग्लिसरीन के नाम से कहा जाता है इसको, टाई नाइट्रोग्लिसरीन, और जो का वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो होगा इसका। तो ये जो का क्या है टाई नाइट्रोग्लिसरीन जो का ग्लिसरीन है, ये भी क्या होता है, जो ऊपर वाले कहते हैं जो का टोलुइन है, जो का 2,4,6 या TNT के तहत कहते हैं एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होता है ये भी, तो ये इसका। अब इसके आगे को बताया ये तो टाई नाइट्रो जो का आल्सो यूज एज एक्सप्लोजिव, तो ये भी एक्सप्लोजिव है। डायनामाइट एक जो का पावर जो का एक्सप्लोजन जो का मिक्सचर जो का नाइट्रोग्लिसरीन जो का किंगलक्सर है, तो का विच इज़ काइंड ऑफ पोरस अर्थ, मतलब जो का ये डायनामाइट होता है, उसके अंदर कहता है टाई जो का नाइट्रोग्लिसरीन है, एक तो ये होता है जो टाई नाइट्रोग्लिसरीन, और दूसरा क्या क्या है जो का कंगस्टर, ये दोनों के मिक्सर से बनाया जाता है जो डायनामाइट होता है ये इसका। इसके साथ साथ क्या क्या है इन जो का एडिशन ऑफ जो का डीज रिएक्शन नाइट्रिक एसिड कन्वर्ट जो का प्रोटीन टू एक्स्ट्रा प्रोटीन, मतलब जो प्रोटीन को इसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन में चेंज करेंगे, तो क्या क्या है विच इज है तो का नाइट्रो तो का कंपाउंड विद येलो कलर, तो ये कहते हैं कि जो का नाइट्रो का कहते हैं कि नाइट्रो कंपाउंड होता है येलो कलर का होगा ये, मतलब जो का उसके प्रोटीन का रिएक्शन करके या येलो कलर का एक प्रोटीन देगा जिसका जो का ये देगा जिसको हम एक्स्ट्रा प्रोटीन के नाम से कहा जाता है एक्स्ट्रा प्रोटीन। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण डैट तो क्या दिस स्किन बिकम येलो, तो जिसके कारण स्किन हमारी क्या होती है येलो हो जाती है। वैन फ्यू ड्रॉप ऑफ जो काइनेटिक फॉलोन, मतलब जब कुछ बूंदे जो काइनेटिक एसिड की हमारे जो का त्वचा को लगे तो उसका क्या तो स्किन का कलर क्या कहते हैं येलो कलर में चलेगा, इसके कारण उसको एक्स्ट्रा प्रोटीन के नाम से कहा जाता है। तो ये होता है क्योंकि उसके पकड़ने को क्या होता है एक्स्ट्रा प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होता है येलो कलर तक, उसके कारण होता है। तो ये इसका ये थी हमारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब आए इसके यूज कहाँ क्या करते हैं हम, तो एक तो भी बताया था हमने क्या कहता है इट जो का नाइट्रिक एसिड इज यूज, तो फर्स्ट पॉइंट क्या क्या इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या क्या है जो का इट इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ जो का एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, तो का मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो क्या कहते तो TNT और दूसरा क्या डायनामाइट और पिक्रिक एसिड। TNT बनाने में, डायनामाइट बनाने में और पिक्रिक एसिड बनाने में किसका यूज़ करते हैं हमें, तो क्या एक्सप्लोजिव जो का किसका HNO3 या नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं हम, ये पहला। अब सेकंड क्या क्या है इट इज़ परपेस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, दूसरा क्या क्या इसमें इट इज़ परपेस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड विच इज़ यूटिलिटी ऑफ परफ्यूम, जो परफ्यूम बनाने में यूज़ किया जाता है, डाई बनाने में यूज़ किया जाता है और मेडिसिन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। मतलब जो का नाइट्रो कंपाउंड है उसका यूज़ क्या करते हैं परफ्यूम बनाने में, डाई बनाने में, मेडिसिन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ये इसका ये था सेकंड पॉइंट, मतलब पहले तो कहता है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जैसे TNT डायनामाइट पिक्रिक एसिड बनाने में, दूसरा क्या कुछ नाइट्रो कंपाउंड जो परफ्यूम डाई और मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है इसका। थर्ड क्या क्या है तो इट इज़ जो का मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर बनाने में इसका यूज़ करते हैं हमें कौन कौन से, एक तो अमोनियम नाइट्रेट और दूसरा कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला CaNO3 के ट्वाइस होती है, तो CO एक है CaNO3 के ट्वाइस, ये दो बनाने में उसका यूज़ करते हैं। तो क्या होगा इसमें
तो क्या नाइट्रिक एसिड है, और दूसरा क्या है जो क्या कैल्शियम नाइट्रेट बनाने में जो बेसिक फर्टिलाइजर होते हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। ये इसका नेक्स्ट है, इसमें इट इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ जो का आर्टिफिशियल स्लग बनाने में क्या करते हैं, हमें नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। आर्टिफिशियल बनाने तो क्या करता है, जो अर्थवॉर्म को स्लग बनाया जाता है, दूसरा हम आर्टिफिशियल बनाते हैं, वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, नाइट्रिक एसिड के द्वारा बनाया जाएगा इसका। तो होगा इसका नेक्स्ट इसमें इट इज़ प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटियम इन एक्वारिजिया। तो हमने जो का गोल्ड और जो का प्लेटियम को क्या करना है, प्यूरिफिकेशन करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्वारिजिया बनाते हैं हम। एक्वारिजिया क्या था, 3 पार्ट तो क्या था HCl था, 3 पार्ट HCl है, और 1 पार्ट क्या था HNO3। तो ये था, उन दोनों के जो मिक्सर होगा HNO3, उन दोनों मिक्सर को क्या कहते हैं, एक्वारिजिया के नाम से कहा जाता है। तो होगा इसका अगला क्या है, इट इज तो क्या इन द लेबोरेटरी एज वेल एज यूजफुल रिजेंट। इसका यूज क्या करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर यूज करते हैं, जो कि यूजफुल रिजेंट होता है। लेबोरेटरी के अंदर यूजफुल रिजेंट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। तो ये इसका अगला एग्जाम्पल है। तो ये था इसका नेक्स्ट है, इसमें भी ये तो यूज हो किसके, नाइट्रिक एसिड के। तो आगे जो करेंगे हम इसका स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड का नाइट्रेट आयन। तो स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रेट आयन, तो पहले क्या है द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो क्या जो इसका स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा, इसमें ये इस तरह दिखाई गया हमने। तो क्या करके हैं, तो क्या OH इनके बीच की बॉन्ड क्या है 96, और जो का HON के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है 102 डिग्री का, और ON के बीच में बॉन्ड एंगल कितने हैं 140, और जो इसके बीच में तो 121 पिकोमीटर। और जो इसी प्रकार ये इसके जो का ये भी क्या होगी, ये जो है N एक डबल बॉन्ड होगा, एक इसमें सिंगल होता है। तो इसका इनके बीच में एंगल कितना 130 का, N और O के बीच के बॉन्ड एंगल कितने 120, और ये भी 120 होगी। और जो ये क्या 140.6 होगी, और ये 102 का हो गया, और ये का 96 का हो गया। तो स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड का एस्टेब्लाइज्ड बाय फिजिकल मेथड एज इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, मतलब इसको किसके द्वारा, एक तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के द्वारा पढ़ा गया है, एक दूसरा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, मतलब 2 मेथड के द्वारा इसको पढ़ा गया है। तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन के द्वारा, और दूसरा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के द्वारा। तो ये इसका इट इज इन द वेपर स्टेट एसिड इज प्लेनर मॉलिक्यूल। तो जो वेपर स्टेट में होगा तो किस स्ट्रक्चर में होगा, वो प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर जो दिखाई गई है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है होगा इसका। बट एबो स्ट्रक्चर जो का इन जो का पैक्ट हाइब्रिड और फ्लोइंग टू कन्वर्ट जो का कंट्रीब्यूट स्ट्रक्चर, मतलब तो ये क्या करता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी शो करता है, जो आगे बता के हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा। तो जो इसमें जैसे दिखाई गया है N, मैंने बोला था OH है, तो N के ऊपर क्या होगा 40, और जो का इस पर नेगेटिव हो गया, अगले पर क्या हो गया डबल बॉन्ड है क्या, ये इसका क्या हो गया स्ट्रक्चर है। तो OH N पॉजिटिव हो चुका है, इसमें डबल बॉन्ड होगा, इसमें क्या होगा ये सिंगल बॉन्ड होगा। जब ये सिंगल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, और यहाँ पे क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये इसका उसके बाद जो आगे स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन, मतलब नाइट्रेट आयन मतलब H बाहर निकलने के बाद NO3 बच गया। NO3 में क्या होगा नाइट्रिक एसिड आफ्टर लूजिंग H+ आयन नाइट्रेट आयन विच इज जो का हाइब्रिड इन जो का कॉन्ट्रीब्यूट स्ट्रक्चर। तो ये भी क्या होगा कॉन्ट्रीब्यूट स्ट्रक्चर होता है। अब H यहाँ से निकल गया, तो H यहाँ से निकल गया, तो इस पर तो क्या गया नेगेटिव है गया, और ऊपर देखें हमें तो क्या N पे क्या पॉजिटिव हो जाएगा, H निकलने पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्या इसका O नेगेटिव N और ये डबल बॉन्ड इस प्रकार दिखाई देगा। अब जो इसके इलेक्ट्रॉन ये तो यहाँ से थे, अब इस O के जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस है O के ऊपर चले गए, तो इसके सिंगल बॉन्ड हो गए। ठीक है इसका, यदि अगले के यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए तो ये डबल बॉन्ड इसके बीच में हो गया, और वो क्या हो गया सिंगल बॉन्ड हो गया। तो क्या भाई इनमें कुछ डबल बॉन्ड होता है, कुछ क्या होता है सिंगल बॉन्ड करेक्टर होता है। तो होगा इसका तो क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो क्या फोर्थ जो का NO3 नेगेटिव, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा NO3 नेगेटिव का, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो ये NO3 है। फिर इसमें आगे रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन के लिए एक रिंग टेस्ट करते हैं हम, मतलब जो किस एलिमेंट के अंदर नाइट्रेट ग्रुप है उसके लिए एक रिंग टेस्ट किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या होगा क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन
साल्ट कैन बी डिटेक्टेड बाई रिंग टेस्ट। हम इसको किसके द्वारा करते हैं, रिंग टेस्ट के द्वारा पढ़ते हैं इसको। इन एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ साल्ट इज टेकन इन टेस्ट ट्यूब। जो हमारा एक्वा सोल्यूशन होगा टेस्ट जो का किसका, साल्ट का, वो किसके अंदर देंगे हम, टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे हम। एंड मिक्स विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ तो का फ्रेशली प्रिपेयर्ड तो का फेरस सल्फेट सोल्यूशन। इसको हम कहते हैं जो इक्वली वॉल्यूम हो उसका किसका, फ्रेशली प्रिपेयर्ड का, तो का जो प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन, जो फेरस सल्फेट सोल्यूशन होगा उसको हम जो का ताज़ा सोल्यूशन बनाएंगे, उसके अंदर फिर मिक्स करेंगे हम। नाउ कंसिडर सल्फ्यूरिक एसिड इज एडिड तो का जो का है इसमें साथ में क्या करते हैं, कंसिडर सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं हम। मतलब क्या होगा कि हमने पहले तो जो टेस्ट लेंगे जिसका हमने पता करना है कि इसके अंदर नाइट्रेट है नहीं है, उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, FeSO4 जो का सोल्यूशन बनाकर फिर उसके अंदर हमने जो का एस्टर को कंसिडर डाल दिया इसके अंदर। जो का एड ड्रॉप वाइज अलोंग दी वॉल ऑफ जो का ट्यूब जो का विदाउट डिस्टर्बिंग इज जो का डार्क ब्राउन फाइन। मतलब इसमें जब कंसिडर सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करेंगे तो उसमें क्या, जो डार्क ब्राउन की एक फाइन रिंग बन जाएगी उसके अंदर। तो क्या होगा, डार्क ब्राउन की एक रिंग बनेगी का एज पे इंटरफेस जो का है उसके मतलब एक लेयर बन जाएगी। जैसे हमने ये लिया तो जैसे ये सोल्यूशन तो ऊपर एक लेयर बन जाएगी ब्राउन रिंग की, उस रिंग को हम कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट के नाम से कहते हैं। तो होगा तो का वाल ऑफ जो का ट्यूब विद डिस्टर्बिंग जो का डार्क ब्राउन अपीयर जो का इंटरफेस तो का वाइल ऑयली लेयर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब एक तो जो का सल्फ्यूरिक एसिड की ऑयली लेयर होगी, एक्वा सोल्यूशन है, उनके बीच में क्या होगा तो का एक डार्क ब्राउन रिंग बन जाएगी, जिसके कारण उसको क्या कहते हैं इसको रिंग टेस्ट के नाम से कहा जाता है। और सीधा नाम कई बार ये होता है ब्राउन रिंग टेस्ट के नाम से कहते हैं। तो रिएक्शन क्या होगी उसमें, रिएक्शन पहले NO3 जो हमारा नाइट्रेट आने हैं Fe2 और H+ की बजाय में तो क्या है NO नाइट जो का क्या था नाइट्रस एसिड है, सॉरी नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होगा इसका Fe3 और जो का क्या होगा वाटर, इसके अंदर कन्वर्ट होगा। अब जो यानी क्या होगा हमारा NO2 दोबारा फिर के में 3Fe2 और एसिड की बजाय में जो हमने एस्टर्स को लिया NO तो का Fe3+ और जो का क्या बनेगा वाटर बनेगा इसमें जो कि इसका तो का Fe2+ प्लस NO प्लस वाटर, Fe2+ प्लस NO प्लस वाटर, उसका रिएक्शन करके तो क्या बनेगा ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये। तो यानी ये ब्राउन रिंग की एक रिंग बनेगा जिसको हम क्या करते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट के नाम से कहते हैं। तो Fe2+ और जो का NO जो NO जो का नाइट्रिक एसिड था और प्लस वाटर, उससे रिंग मिलकर क्या ब्राउन रिंग बनाएगा जिसको हम कहते हैं Fe वाटर H2O5 NO2 जिसको हम ब्राउन रिंग ब्राउन कॉम्प्लेक्स के नाम से कहा जाता है। उसको बनाने के लिए किसका यूज़ किया गया, रिंग टेस्ट का, या फिर जो क्या कहते हैं सॉरी इसको टेस्ट करने के लिए किसका यूज़ किया हमने, रिंग टेस्ट किया जिसको हम ब्राउन रिंग टेस्ट या सिंपल रिंग टेस्ट के नाम से कहते हैं। तो ये था हमारा नाइट्रिक एसिड का, जिसके बाद हम करेंगे अगला टॉपिक कल।